अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। 2022 का जीपीएसटीआर का सोशल मॉडल क्वेश्चन पेपर जो 150 मार्क्स का है। तो आज हम देखेंगे इसके क्वेश्चंस। ये कन्नड़ा मीडियम का है। आज कन्नड़ा मीडियम के क्वेश्चंस दिखा रही हूँ। टोटल ये 150 मार्क्स का रहता, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहता, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। क्लैरिटी आप थोड़ा ज़ूम करके देखिए या फिर हाई रेजोल्यूशन में भी रख के देख सकते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि क्लैरिटी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी आए। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और 10 ईयर के मॉडल क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ, चाहे वो कन्नड़ा मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम या उर्दू मीडियम हो। क्योंकि मैंने कलेक्शंस करके रखी हूँ। चैनल को प्रमोट करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क भी कर रही हूँ। ये क्वेश्चंस आप देख लीजिए जीपीएसटीआर के मॉडल क्वेश्चन पेपर 2022 के। ये ऑब्जेक्टिव्स है जो 6 to 10th स्टैंडर्ड के रीडर में से डायरेक्टली उठा के पूछा गया है। आप क्वेश्चंस को क्या भी डिफ़िकल्ट या इजी या मीडियम बोल के भी नहीं ले सकते। सब लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। मैं ना 6 to 10th स्टैंडर्ड के रीडर से ये आंसर्स मिल गए थे मुझे इजीली से। और जो टेट एग्जाम्स के 2 ईयर के क्वेश्चन पेपर से 2-3 क्वेश्चंस तो ऐसे ही एज इट इज़ उठा के दे डाल दिया था। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मार्क्स 50 मार्क्स के हैं और 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। और सिलेबस 6 to 10th स्टैंडर्ड का सफिशिएंट नहीं है जीपीएसटीआर के लिए। टेट के लिए 6 to 10th स्टैंडर्ड के रीडर पढ़े तो चलेगा इंशाल्लाह। अगर आपके पास टाइम रहा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने कीजिए। टाइम निकालो, ज़्यादा से ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस करके देखो। क्वेश्चंस थोड़े एप्लीकेबल भी थे, थोड़े ट्विस्टेड भी थे, लेकिन सिलेबस के रिलेटेड थे, क्या भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। क्वेश्चन 50 तक आपको ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे। ये जो दिखा रहा है 44 क्वेश्चंस तक भी ये भी ऑब्जेक्टिव्स है। और ये आपका लास्ट पेपर है जहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 50 तक आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। यानी यहाँ तक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। इसके लिए हाफ एन आवर टाइम दिया जाता है आपको। हाफ एन आवर टाइम देने के बाद फिर 2.5 आवर जो रहता है ना, हाफ एन आवर, उसके लिए आपको ये क्या बोलते हैं, अब डिस्क्रिप्टिव रहेगा, आपको लिखना पड़ेगा ये सब क्वेश्चंस। देखिए आपको कभी 30 वर्ड्स में पूछा है तो कभी 40 वर्ड्स में पूछा है। आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए। मैं पीयूसी के सिलेबस तक पढ़ी हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी पीयूसी के सिलेबस तक फॉलो की थी। आप भी ना 6 to 10th स्टैंडर्ड के रीडर टेट के लिए अगर पढ़े हैं तो उसको सिर्फ एक टेप रिवाइज कर लो और बाकी का क्या कीजिए, आप पीयूसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के ऐसे 5 to 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आंसर्स प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। लिखो, ज़्यादा से ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस करो क्योंकि टाइम कवर होना भी ज़रूरी है। और इसमें एलिजिबिलिटी मार्क्स है 70 मार्क्स, कम से कम 70 मार्क्स तो भी लेना चाहिए इसमें। लास्ट लास्ट ईयर कुछ 70 था, इस ईयर रिड्यूस होकर 67 हुआ बोलते। क्या भी हो, आप 70 मार्क्स लिए अगर एलिजिबल हुए ये पेपर में तो दूसरे पेपर आपके करेक्शन हो जाएंगे। थैंक यू वन एंड ऑल।